आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 40वां अध्याय वचन 17 से 31। तब वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थी और एक फर्श बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थी। यह फर्श अर्थात निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ था और उनकी लंबाई के अनुसार था। फिर उसने निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी आंगन के बाहर के आगे तक माप कर 100 हाथ पाए। वह पूर्व और उत्तर दोनों ओर ऐसा ही था। तब बाहरी आंगन के उत्तर मुखी फाटक की लंबाई और चौड़ाई उसने मापी। उसके दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी और इसके भी खंभों के ओसारे की माप पहले फाटक के अनुसार थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसकी भी खिड़कियों और खंभों के ओसारे और खजूरों की माप पूर्वमुखी फाटक की सी थी और इस पर चढ़ने को 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने इसका ओसारा था। भीतरी आंगन के उत्तर और पूर्व की ओर दूसरे फाटकों के सामने फाटक थे और उसने फाटकों की दूरी माप कर 100 हाथ की पाई। फिर वह मुझे दक्षिण की ओर ले गया और दक्षिण की ओर एक फाटक था और उसने इसके खंभे और खंभों का ओसारा माप कर इनकी वैसी ही माप पाई। उन खिड़कियों के समान इसके और इसके खंभों के ओसारे के चारों ओर भी खिड़कियां थी। इसकी भी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसमें भी चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने खंभों का ओसारा था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। दक्षिण की ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था और उसने दक्षिण की ओर के दोनों फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की पाई। तब वह दक्षिणी फाटक से होकर मुझे भीतरी आंगन में ले गया और उसने दक्षिणी फाटक को मापकर वैसा ही पाया, अर्थात इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे की भी चारों ओर खिड़कियां थी और इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसके चारों ओर के खंभों का ओसारा भी 25 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था। इसका खंभों का ओसारा बाहरी आंगन की ओर था और इसके खंभों पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी।